श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया का अवतार हुआ मथुरा की जेल खानों में, तो वसुदेव कन्हैया को छबरा में रखने के बाद गोकुल में छोड़ देते हैं यशोदा के पास में। इधर भगवान भोले बाबा को पता चली कि भगवान का अवतार हो गया, हमको दर्शन करने चाहिए। तो भगवान भोले बाबा भगवान के दर्शन करने के लिए चले, यशोदा के दरवाजे पे पहुंचे। तो यशोदा ने जैसे बाबा को देखा, भोले बाबा के शरीर पर काले बिच्छू, नाग, सटैया लटके हुए थे। तो यशोदा मैया डर गई, बोली ये बाबा कहाँ से आ गया, इससे तुम्हारा बच्चा भी डर जाएगा। भोले बाबा बोले मैया मुझे अपने बच्चे के दर्शन करा दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन यशोदा ने अपने बच्चे के दर्शन नहीं कराए। भोले बाबा नाराज होकर वहां से चले गए। जैसे ही भोले बाबा वहां से गए, भगवान चीख चीख कर रोने लगे। इधर यशोदा मैया सोचने लगी भला बेटा क्या रो रहा है। गोपियां पास में आ जाती हैं, बोली बहना यहाँ कोई आया था। तो यशोदा बोली हाँ एक बाबा आए थे, पता नहीं उन्होंने हमारे बेटा पर जादू टोना कर दिया जिससे हमारा बेटा रो रहा है। तो गोपियों के कहने पर यशोदा ने भोले बाबा को आवाज लगवाई, तो बुलाओ बाबा को। तो बाबा वापस आए, बाबा को दर्शन कराए बेटा के। भोले बाबा दर्शन करने के बाद वहां से कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इधर कंस को पता चली कि हमारे काल का अवतार हो चुका है। तो कंस ने सैनिकों को भेज दिया और कहा ऐसा करो, कंस तुरंत दरवाजे में पहुंचा और बोला सैनिकों, अरे जा पहुंचा दरबार में कंसासुर तत्काल। ऐसा करो तुम सभी योद्धा जाओ और जाकर के 2-4 रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, ऐसा करो तुम जाओ और जाकर के गोकुल में 2-4 दिन का जो भी बच्चा मिले मार डालो। इधर आज्ञा पाकर चले निशाचर और अत्याचार मचाने लगे। भगवान कन्हैया के चक्कर में उन्होंने अन्य बच्चों को मार डाला। उस एक
कंस ने कई सैनिक भेजे, योद्धा भेजे कि जाओ और जा करके भगवान कन्हैया जो छोटा बच्चा सा है उसको मारो। इधर सभी चले। बोली अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे काल कुमार क्या हैं। कंस ने कहा नाम क्या है। बोली पूतना। जिस घर में जाए उस घर में पूतना, उसका नाम ही ऐसा था। कंस ने कहा जाओ। पूतना ने अपने आंचल से जहर लगाया और पहुंच गई यशोदा के दरवाजे पर। आवाज देने लगी यशोदा मैया, यशोदा मैया। यशोदा बोली कौन है। बोली वहां हमने सुनी तेरे लड़का हुआ है, इसी खुशी में मैं तेरे दरवाजे पर आई हूँ। मां बच्चा कहाँ है। यशोदा बोली वो पड़ोर दूर पालना में। ग्वालिनी के भेष में पूतना पालना के पास खड़ी हो गई। माँ का ध्यान बटा। पूतना ने गोद में उठाया बच्चे को और अपना आंचल उसके मुंह में दे दिया। पूतना कहने लगी ले बेटा दूध पी ले। भगवान कन्हैया बोले पूतना तू थोड़ी देर और जी ले। इधर भगवान अपने मन में सोचने लगे दूध दूध हम पी लेते हैं। और कन्हैया ने भोले बाबा को याद किया। आंखें बंद करके कहने लगे शिव जी ऐसा करो तुम जहर पियो हम दूध पी लेते हैं। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए थे, ग्वालिनी का रूप बना करके आई थी, दूध पिला रही है तो माँ के समान है। वे माँ को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए आंखें बंद कर ली थी भगवान ने। भोले बाबा ने जहर पिया, कन्हैया ने दूध पिया। तब तक दूध रहा, तब तक दूध पिया। फिर प्राणों को खींचने लगे। भगवान तो पूतना उड़ने लगी, अंबर में चली गई। सोच रही थी ऊपर से गिराऊंगी नीचे धरती की चोट से और इसका प्राणांत हो जाएगा। अरे पाप ने उड़ गई अंबर में और लटक रहे यशोदाई में। पृथ्वी से थोड़ी बाकी रही, समझ गए भगवान जिंदा नहीं बचेंगे। माँ यशोदा के बेटा नहीं सोई, माया जरूर रचाई। अरे पृथ्वी पे गिरने से पहले लेकिन घनश्याम ऊपर पूतना नीचे हो गई। मालूम भी नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पृथ्वी पे गिरने से पहले झटका दयो लगाई और अपना ही बात समझ सकी और लगी में आई। क्या हुआ, लेकिन तब तक घूम पर गिर पड़ी। पूतना खत्म हो गई, लेकिन पूतना कितनी जगह में आई जब मरी महाराज।
एक कोस कहते हैं 3 किलोमीटर दूरी से पूतना 6 कोस में गिरी, फिर का परीक्षित महाराज समुद्र पार करेंगी? ऐसा नहीं है। 5 कोस हमारे शरीर में होते हैं, 6वां मन होता है। अंत में प्राणी इन्हीं के बीच में समा जाता है, पूतना खत्म हो जाती है, यशोदा बच्चे को वहां से ले आती हैं। अब इधर गौर करते हैं, जब भगवान कन्हैया घुटनों से चलने लगे हैं, पूतना वध करने के बाद भगवान ने किस प्रकार से शक्तासुर राक्षस का वध किया, श्री सुखदेव जी समझाने लगे। हे राजन परीक्षित, मनाया जा रहा था। ब्रजबालाएं सब बाल बाल हिल मिल कर सबरे आते सब ब्रजवासियों को भोजन ग्रहण करा रहे थे। उन्हीं ब्रजवासियों में छिपकर शक्तासुर नाम का राक्षस आ गया। जहां भगवान कन्हैया पालना में लेटे हुए हैं वहीं जाकर बैठ गया। वहां पे हुआ ऐसा,
जिस समय भगवान ने लात मारी शक्तासुर वहीं खत्म हो गया। उसी ठोकर से मटकी गिर पड़ी, बर्तन लुढ़क गए, दूध दही फैल गया। उसी भगवान कन्हैया पाला में रोने लगे और रोने की आवाज सुन करके चीखना बिलखना सुनते ही एक रहुए वानर नारी। सब नर नारी पालने के पास आ गए। मैया यशोदा ने लाला को छाती से लगा लिया। इस प्रकार शक्तासुर का वध हुआ। उसके बाद एक दिन ये यशोदा कृष्ण को बैठी थी एक बार, किंतु त्रिलोकीनाथ का सहन सकी व्यवहार। एक बार यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में लेकर बैठी थी, तो मैया ने बेटा को गोदी से अलग कर दिया। आंधी छूट गई, गोकुल में अंधेरा हो गया। यशोदा मैया कन्हैया से बिछुड़ गई। तन्नाव्रत ने अपनी माया से आंधी हवा अंधेरा कर दिया। उसके बाद बस उसी समय में वह निश्चर ले गया युधाचल मोहन को। राक्षस भगवान कन्हैया को उठा करके ले गया। राक्षस भगवान कन्हैया को ऊपर से डालना चाहता था, मगर भगवान ने उसे नीचे फेंक दिया और उसका भी अंत किया। उस समय के बाद भगवान कन्हैया घुटुवन चलने लगे। फिर उसके बाद जब भगवान कन्हैया घुटुवन चलने लगे, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने घर में चोरी कर ली और पकड़े गए।
मैया ने घर में चोरी करते हुए पकड़ लिए। यशोदा बोली, मोहन जब तुम घर में चोरी कर रहे हो तो बाहर भी करते होंगे। भगवान कन्हैया बात बदलते हुए बोले, मैया ऐसी बात नहीं है। मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। भगवान बोले, मैया जो अपनी बिल्ली है ना वो मटकी तोड़ देती है तो मेरा नाम लगा देती है। मैया बोली, कन्हैया तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसी समय यशोदा ने रस्सी लेकर के भगवान को बांधने लगी, मगर कन्हैया रस्सी में बंधने पर नहीं आए। यहाँ तक हुआ सारे गांव की रस्सी इकट्ठी कर ली, मगर भगवान बंधने में नहीं आए। अब ये नहीं मालूम पड़ता वो रस्सी घटती जा रही है या फिर भगवान का अंग मोटा होता जा रहा है। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। मैया किसे आती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। भगवान ने देखा मैया परेशान हो गई तो छोटी सी रस्सी में बंध गई। मैया यशोदा कन्हैया को ओकर से बांधकर कुछ गृह कार्य करने में लग गई। उसके बाद भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान कन्हैया ने ओखल और यमुना अर्जुन वृक्षों के बीच में अटका दिया। थोड़ा जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट करके धरती पर गिर गए। उनमें से दो पुरुष प्रकट हो गए जिनके नाम नलकूबर और मडग्रीव थे। वे दोनों पुरुष जो थे वो पूर्व जन्म में कौन थे? दोनों ही कुबेर के बेटा थे, दोनों शिव के वरदानी थे।
एक दिन दोनों ने राहुल भैया दोनों कुबेर के बेटा थे, मगर दोनों अभिमानी बहुत थे। एक दिन दोनों ने शराब पी ली और शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले, ऐसा करो। एक सरोवर के पास में पहुंचे, वो ऐसा और बोले, वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे हुई कि नहावे। मगर उन दोनों घमंडियों ने वस्त्र उतार दिए और तालाब में स्नान करने लगे। अकस्मात देव ऋषि नारद का आना हुआ। नारियों ने नारद को देखकर अपना शरीर दबका लिया, मगर वे घमंडी दोनों वृक्षों की तरह खड़े रहे। नारद ने श्राप दे दिया, तुम हमें देख करके शर्माए भी नहीं, तुम वृक्षों की तरह खड़े रहे, तुम वृक्ष हो जाओ वृक्ष। दोनों ने क्षमा मांगी। नारद ने कहा, जाओ, तुम्हारा उद्धार कन्हैया के हाथों से होगा। उसके बाद बाबा नंद ने देखा, बिना आंधी हवा आए इतने भारी भारी वृक्ष गिर गए। तो बाबा नंद गोकुल को छोड़ के वृंदावन में रहने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी बहनी श्यामली बंसी चिन्हाए, बोलो सब लोग गाली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलो। ये हाथ भगवान ने केवल खाने के में छोड़ गए। बोलो बस आए मेरी बहनी श्यामली बंसी चिन्हाए।
ताली बजाइए, ताली बजा भैया। बचनाए मेरी क्या